हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की एक ऐसी प्रॉब्लम जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा यूज होती है। इसका जो नाम है अलाउ वन फंक्शन कॉल। इमेजिन कीजिए आपने एक पेमेंट बटन बनाया। ठीक है। आप चाहोगे कि यूजर एक एक बार क्लिक करे तो पेमेंट हो जाए, मतलब कि उसको बार बार क्लिक ना करना पड़े और बार बार क्लिक करने पर ना आ रहा है। सिर्फ यूजर एक बार ही क्लिक करे, सारी पेमेंट हो जाए। आप अगर ऐसा बनाना चाहते हो, ठीक है, ताकि अगर इन केस यूजर से डबल पेमेंट ना हो जाए, ठीक है, बार बार क्लिक करने से, तो आपको क्या करना है? अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो कि यूजर सिर्फ एक बार क्लिक करे तो सारी पेमेंट हो जाए, उसे डबल क्लिक ना करना पड़े, सिंपल सी बात है। ओके। आज हम वही लॉजिक सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को सिर्फ एक बार कैसे एग्जीक्यूट होने दें। इसी क्वेश्चन के अंदर ही ये सेम लॉजिक पूछा गया है हमारे से। ओके। तो इसको करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। ओके। प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक फंक्शन एफ एन दी गई है, जिसका नाम है एफ एन। ओके। हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करना है जो पहली बार कॉल होने पर एफ एन का रिजल्ट दे। लिखा है ना, द फर्स्ट टाइम द रिटर्न फंक्शन इज कॉल्ड इट शुड रिटर्न द सेम रिजल्ट एज एफ एन। ओके। समझ आ गया? उसके बाद जैसे ही दूसरी कॉल आए तो ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए? अनडिफाइंड रिटर्न करें। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ हम यूज करेंगे क्लोजर का कंसेप्ट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से जाके A1 से लेके 4 तक देख लो, उसके अंदर सारा क्लोजर मैंने कवर कर रखा है। ठीक है। जहां पर हम सीखेंगे कि एक स्टेट मेंटेन करेगी फंक्शन कॉल हो चुका है या नहीं। ओके, मतलब कि एक स्टेट मेंटेन करेंगे कि फंक्शन कॉल हो चुका है या नहीं। ओके। तो इसका जो लॉजिक है वो सिंपल सा लिखना रहने वाला है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम एक बूलियन वेरिएबल रखेंगे जिसका नाम है कॉल। जो शुरू में इसकी वैल्यू रखने वाला हूं मैं, वो फॉल्स रखने वाला हूँ। जैसे ही पहली बार कॉल आएगी हम इसको ट्रू कर देंगे। कैसे लिखेंगे? लेट कॉल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। इफ नॉट कॉल्ड, जो कॉल है मेरा वो ट्रू हो जाए एंड रिटर्न कर दो। क्या क्या रिटर्न करोगे यहाँ पर? एफ एन डॉट डॉट आर्क्स। ठीक है। तो आप ये रिटर्न कर दो। और इसके बाद दूसरी बार जैसे ही कॉल आए इस पर, तो तुम्हें रिटर्न क्या करना है? क्या रिटर्न करना है? ओके। तो हमें यहाँ पर ऐसा रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये चेक कर लिया है ऑलरेडी कि इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है लेट कॉल्ड। ठीक है। इस वेरिएबल्स है, इसके भी मैंने वैल्यू फॉल्स रखी है। ठीक है। तो जैसे ही एक बारी कॉल होगी तो हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो उसको हम ट्रू कर देंगे एंड उसके बाद साथ ही रिटर्न कर देंगे। जैसे दूसरी कॉल आएगी वो हमारे पास ऑटोमेटिकली अनडिफाइन होगा। ठीक है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हमारा आउटपुट है वो एक्सेप्ट किया गया एंड इसको सबमिट भी चेक कर लेते हैं क्वेरी करके। ओके। तो हमारा समझ आ गया है कैसे ये कोड वर्क किया है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ कोड को, क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो देखो, तो जो यहाँ पर डॉट आर्ग्स है, ठीक है, इसलिए यूज किया गया है ताकि जो हमारा एफ एन, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है, वो कितने भी पैरामीटर हो हम उन्हें स्मूथली हैंडल कर सके। मतलब कि डजेंट मैटर हाउ मेनी पैरामीटर यू पास, जितने भी पैरामीटर पास आएंगे, चाहे वो 10 हो, 20 हो, मिलियंस पैरामीटर्स हो, वो ये डॉट डॉट ट्रिपल डॉट आर्ग्स हैंडल कर लेगा। ओके। ठीक है। ये वंस फंक्शन एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि ये एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। मतलब कि जो ये हमारा वंस फंक्शन है ना, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। देखो, ये वंस एक फंक्शन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये अपने फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। इसे कहते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके। समझ आ गया? क्लोजर का ये यूज केस इंटरव्यू में काफी बारी पूछा जाता है एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये लॉजिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।